1975 के अंदर जेपी की वजह से कांग्रेस इतना परेशान थी कि ममता बनर्जी ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर ऐसा डांस किया कि कांग्रेस ने खुश होकर उन्हें सांसद और बाद में मिनिस्टर तक बना दिया। आजादी के समय पश्चिम बंगाल इंडिया का सबसे अमीर क्षेत्र हुआ करता था। आज के समय वहां का भट्टा क्यों बैठा हुआ है? और जिस नंदीग्राम की वजह से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, वहीं पर आज जाकर उनका पेच बुरी तरह फंस गया है। सबसे पहले देखिए, ममता बनर्जी गाड़ी के एक बोनट के ऊपर चढ़ी है और ये गाड़ी है जेपी नारायण की। 1970s के अंदर कांग्रेस पार्टी जेपी से बहुत ज्यादा परेशान थी और उनका कोई काट उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जिस प्रकार से जेपी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसे सत्ता से बेदखल ना होना पड़ जाए। ममता बनर्जी को उस समय तक कोई जानता नहीं था। वो कांग्रेस की एक साधारण सी वर्कर थी और जेपी बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे। उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करने से उन्होंने बहुत सारा मीडिया का अटेंशन लिया और लेडी होने के नाते उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं कर पाए जेपी के जो साथी थे वो। 1984 के अंदर जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर ममता बनर्जी को कलकत्ता से सीट दी गई। कांग्रेस की लहर थी क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और यह सीट बाकी पूरे इंडिया की तरह कांग्रेस ने आराम से जीत ली और ममता बनर्जी पहुंच गई संसद में। 1971 के वॉर में पाकिस्तान की हेल्प चाइना ने डायरेक्टली नहीं की थी, मगर उसके जवाब के अंदर इंडिया में बहुत बड़े स्तर के ऊपर कम्युनिज्म को प्रमोट किया गया। बहुत सारा पैसा एनजीओ की तरीके से इनटेक हुआ और यहां पर माहौल बनने लगा कि कम्युनिज्म ही यहां पे आगे चलेगा। 1970s तकरीबन वही जगह है जब आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर डिक्लाइन में आ रहा था। साथ ही में सर्विस सेक्टर का हर जगह बोलबाला था। इस बात को आप समझिए कि एग्रीकल्चर डाउन नहीं जा रहा था, बल्कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर इतना अप जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा था। इस पूरे के ऊपर डेंट लगना बाकी था, पहले सीपीआईएम और बाद में टीएमसी के जरिए। ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स में आना तकरीबन ऐसे समय में हुआ जब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज तकरीबन आपस में एक बराबर मिले हुए थे। सब एक बराबर ही इनकम दिया करते थे। सन 71 के अंदर जैसे ही कम्युनिस्टों का बंगाल की सत्ता में आना हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बंगाल छोड़कर जाना शुरू कर दिया। वहां का प्रोडक्शन डाउन होता गया और वो इस कारण होता गया कि कम्युनिस्ट कहते हैं हम पूंजीपतियों के खिलाफ हैं, उनकी इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं करने दिया। बात बात के ऊपर वर्कर्स हड़ताल करते और इंडस्ट्रीज के पास में कोई चारा नहीं रहा बंगाल से निकल जाने का। बाकी देश भर की तरह पश्चिम बंगाल ठीक ठाक ग्रो कर रहा था 1970s के अंदर, मगर आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु कितना ज्यादा ग्रो कर गया और बंगाल कितना पीछे रह गया। यही की यही स्थिति गुजरात के अंदर थी, जो बंगाल जितना ही बड़ा स्टेट था, मगर गुजरात ग्रो करते गया और पश्चिम बंगाल पीछे और पीछे और पीछे रहता चला गया। कम्युनिस्टों की वजह से कई सारी लेबर यूनियंस बन गई, बड़ी बड़ी कंपनियों पे ताला लग गया और वो काम जो बड़ी कंपनियां करती थी अब छोटी कंपनियां कर रही थी। उन छोटी कंपनियों के ऊपर लेबर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे और इसी वजह से वहां पर गुणवत्ता बहुत ज्यादा गिरती चली गई। साथ ही के अंदर वो पेमेंट भी समय पर, टाइम पर नहीं किया करते थे। इन सभी की वजह से बड़ी कंपनियां अक्सर बंगाल के अंदर अपना कोई भी प्लांट लगाने से बहुत ज्यादा घबराती हैं और आप देख सकते हैं कि पंजाब भी बंगाल की तरह ही ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां पर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बड़ी कंपनियों को तोड़कर छोटी कंपनियां बनाने से कम्युनिस्टों ने कहा कि रोजगार बढ़ेगा, मगर हो रहा था इसका बिल्कुल उल्टा। पश्चिम बंगाल के अंदर वर्कर्स जो काम करते थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि वो नीचे नीचे और नीचे जाता ही जा रहा है और फिलहाल इसके सुधरने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। इन सभी परेशानियों की वजह से जनरल पब्लिक के अंदर कॉमरेडों के प्रति झुकाव कम हो रहा था और ममता बनर्जी को यहीं पर मौका मिला पावर में आने का। इंडस्ट्रीज की हालत सुधारने के लिए वहां की सरकार गई टाटा के पास और उन्होंने कहा कि आप यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करिए ताकि यहां पर रोजगार भी बढ़े और जो कॉन्स्टेंटली हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है उसको थोड़ा सहारा मिले। तो सिंगूर के अंदर एक प्लांट लगा दिया जाता है टाटा का और जिसका विरोध करती है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज लगना काफी समय से बंद हो गई थी और जब आप बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे तो 300-400 गज के प्लाट अलग अलग जगह नहीं हो सकते। एक जगह आपको ज्यादा जमीन चाहिए जहां पर पूरी की पूरी फैक्ट्री, इंडस्ट्री लग सके। 2006 में ममता बनर्जी ने सिंगूर में ऐसा प्रोटेस्ट कराया कि वहां की फैक्ट्री को वर्कर्स ने आग तक लगा दी। टाटा कंपनी को देश की कंपनी माना जाता है क्योंकि उनकी जो ओनर्स है उनके पास में भी बहुत ही थोड़ा सा शेयर है टाटा का। ज्यादातर शेयर पब्लिक के पास में है जो उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। अब उनको वहां से छोड़कर गुजरात जाना पड़ता है, मगर वहां की जो लोकल पब्लिक होती है उनको ऐसा लगता है कि हमें एक मसीहा मिल गया। उस समय तक ममता बनर्जी ने जेपी आंदोलन से निकले लोगों को खास तौर से निशाना बनाया हुआ था। पार्लियामेंट के अंदर ममता बनर्जी अमर सिंह की कॉलर खींच चुकी थी, रामविलास पासवान के ऊपर शॉल फेंक चुकी थी और समाज
समाजवादी पार्टी के ही दरोगा प्रसाद थे, उनको तो पार्लियामेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। ममता बनर्जी अगर पुरुष होती तो शायद ये सब काम या तो कर भी नहीं पाती, क्योंकि सामने वाला भी इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता, और दूसरा इसका इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनता। मगर इंडिया की पॉलिटिक्स आपको पता है, जोमेटो वाला केस तो हाल ही के अंदर हुआ है। सिंगूर के बाद में नंदीग्राम के अंदर भी 1 साल बाद में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था, जो वायलेंट भी हो गया था। इस विरोध के अंदर सीपीआईएम के कई सारे घर जला दिए गए थे ममता के वर्कर्स के द्वारा। दूसरी ओर माओवादी यानी कि नक्सलवादी भी इस चीज का विरोध कर रहे थे और सीपीआईएम के खिलाफ थे। कलकत्ता को छोड़कर नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी चुनाव क्यों लड़ने आई है, इस बारे में लोगों को शायद पता नहीं होगा। 2016 के अंदर ममता बनर्जी ने एक अजीब फैसला लिया था, जिसके बाद में कोलकाता में उनके प्रति भावनाएं भड़क गई थी। दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम था और विसर्जन 3-4 बजे के बाद ही होता है। ममता बनर्जी की सरकार ने रोक लगा दी थी कि मुहर्रम के भी अगले दिन जाकर आप दुर्गा विसर्जन करेंगे, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय को परेशानी हो सकती है। मामला बड़ा था और हाई कोर्ट चले गया, वहां पर इस फैसले के ऊपर रोक लगा दी। फिर भी कलकत्ता के अंदर लोगों की नाराजगी ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुकी थी। कलकत्ता बड़ी जगह थी, दुर्गा पूजा की वजह से जाना जाती थी। वहां के लोगों की नाराजगी को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से लड़ लेती हूं चुनाव, क्योंकि यहां पर तो मैंने आंदोलन भी कराया हुआ है। मगर एक और फैसला था जो हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार का बदला था, जिसकी वजह से पूरे बंगाल के अंदर लोगों का थोड़ा विरोध हो गया था ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी सरकार ने इमाम भत्ते की शुरुआत की, यानी कि कई सारे इमामों को, कई हजारों इमामों को बहुत सारा पैसा मिलेगा हर महीने। हाई कोर्ट ने माना कि यह केवल तुष्टीकरण के लिए और वोट पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। इस फैसले के ऊपर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हुई थी कम्युनिस्ट पार्टीज के आने के बाद में, उनकी पॉलिसीज के बाद में। मगर उसको सुधारने का जब उन्होंने कोशिश की तो ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने वही पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। आज के समय में पश्चिम बंगाल पूरे देश से पिछड़ रहा है। जहां पर पूरे देश की एवरेज है वो बढ़ती जा रही है, कुछ स्टेट्स की तो और भी ज्यादा है, वहीं पर पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी घटती घटती और ज्यादा घटती ही जा रही है। एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट तो समझा जाता ही था कम्युनिस्ट सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को उसके साथ साथ में तुष्टीकरण की सरकार भी समझा जा रहा है। और जो कुछ फैसले उनके हुए हैं उसके बाद में नंदीग्राम के अंदर भी पेंच उनका फंस गया है। कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर यह आरोप भी थे कि केवल वो अपने वर्कर्स को हर स्कीम का फायदा देती थी। उसी प्रकार के आरोप ममता बनर्जी पर लगे हैं और इस समय उनके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप और ज्यादा लग गए हैं। मतलब उनकी जो स्कीम्स हैं वो केवल एक समुदाय को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही हैं। इस वजह से वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। सरकार चाहे कोई भी वहां पर आए, मगर वहां के लोगों के फायदे के लिए इंडस्ट्रीज को बढ़ना जरूरी है, तुष्टीकरण को खत्म होना जरूरी है और धार्मिक उन्माद को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टेट को छोड़कर बाकी देश नहीं चल सकता। नमस्कार, धन्यवाद।